नमस्ते दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाए। क्या आप जानते हैं कि जिस थाली को आप हेल्दी समझकर बड़े चाव से खा रहे हैं, वही थाली आपके शुगर लेवल को गुपचुप तरीके से बढ़ा रही है। भारत को आज दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। आंकड़ों की माने तो भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। यानी हर 10 में से एक भारतीय इस बीमारी की चपेट में है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत से लोग परहेज करने के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उनकी दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, शरीर कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सब्जी है तो हेल्दी ही होगी। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के नजरिए से 10 सब्जियों की बात करेंगे जिन्हें हम हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन वे एक मधुमेह रोगी के लिए मीठे जहर जैसी है। साथ में आपको उनका विकल्प भी दूंगा, ऑप्शन भी दूंगा, ताकि आपका शुगर बढ़ने के बजाय कम हो। सब्जियों के नाम जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि कोई खाना आपके खून में जाकर करता क्या है। यहाँ 2 शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट कितनी तेजी से ग्लूकोज में बदलकर आपके खून में मिलता है। दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड यानी GL। यह बताता है कि उस खाने की एक निश्चित मात्रा में असल में कितनी शुगर है। एक डायबिटीज के मरीज के लिए वह सब्जी सबसे घातक है जिसका GI और GL दोनों हाई हो। चलिए अब अपनी रसोई की उन 10 सब्जियों की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आलू की। आलू हर भारतीय घर की पहली पसंद है, लेकिन एक डायबिटिक के लिए यह सफेद चीनी के बराबर है। आलू में अमाइलोपेक्टिन नामक स्टार्च होता है जो बहुत जल्दी पचता है। उबले हुए आलू का GI 78 होता है, लेकिन अगर आप इसे मैश कर दें या फिर चिप्स की तरह तल दें तो यह 90 के पार चला जाता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो 1 कटोरी आलू की सब्जी अगर आपने खा लिया तो इसका मतलब यह है कि 4 से 5 चम्मच सीधी चीनी आपने शरीर में डाल दिया। अब सवाल यह है कि इसे खाएं या नहीं। जितना हो सके बचें। यह सीधे ब्लड शुगर स्पाइक करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा मन है तो इसे उबालकर 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और अगले दिन इसे ठंडा या फिर हल्का गर्म करके खाएं। इससे इसका रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ जाता है जो खून में धीरे धीरे घुलता है। मात्रा का ध्यान रखिएगा। दिन भर में आधा मीडियम आकार का आलू सब्जी में डालकर वो भी छिलके सहित खा सकते हैं। नहीं तो आप आलू की जगह पनीर या फिर मशरूम का सेवन कीजिए, यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा है शकरकंद, स्वीट पोटैटो। नाम ही काफ़ी है। लोग इसे सुपर फूड मानते हैं क्योंकि इसमें विटामिन A और फाइबर है, लेकिन शुगर के मरीजों के लिए यह कार्बोहाइड्रेट का भारी डोज है। तो इसे भूनकर कभी भी ना खाएं। भूनने से इसके एंजाइम्स स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं, जिससे यह और भी मीठा हो जाता है। यह मजदूरों या फिर एथलीट्स के लिए तो अच्छा है, जो जिम जाते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बैठकर काम करते हैं तो यह आपकी पेनक्रियाज पर बोझ डालता है। तो खाएं या नहीं खाएं। देखिए, सीमित मात्रा में खा सकते हैं और वो भी केवल इसे उबाल कर खाएं। इसे कभी भी भून कर ना खाएं क्योंकि भूनने से इसका शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। इसके साथ छिलका जरूर रखें क्योंकि उसमें फाइबर होता है। मात्रा का ध्यान रखिएगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खाएं, वो भी आधा मीडियम आकार का शकरकंद। इससे ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। शकरकंद के अलावा आप कच्चा गाजर खाइए। यह आपके सेहत के लिए, शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तीसरा है मकई या फिर स्वीट कॉर्न। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान मकई को सब्जी नहीं बल्कि अनाज मानता है। आजकल मिलने वाला स्वीट कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड है ताकि वह ज़्यादा मीठा लगे। इसमें फ्रुक्टोज होता है जो सीधे तौर पर लीवर पर दबाव डालता है और यूरिक एसिड भी बढ़ा सकता है। सलाद में ऊपर से डाले गए कॉर्न या फिर मूवी हॉल में हम पॉपकॉर्न खाते हैं ना, ये आपकी नसों में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। तो खाना है या नहीं खाना है? देखिए, परहेज करें तो बेहतर है। इसमें स्टार्च और फ्रुक्टोज दोनों होते हैं। अगर खाना ही है, बहुत ज़्यादा मन है, तो इसे सलाद में बहुत कम मात्रा में मिलाएं। इसे कभी भी कॉर्न चाट या फिर पॉपकॉर्न के रूप में मुख्य नाश्ता न बनाएं। मात्रा का ध्यान रखिएगा। खा भी रहे हों तो 15 दिन में या महीने में एक आध बार खा सकते हैं।
2 से 3 बड़े चम्मच वो भी उबले हुए उबाल कर खा सकते हैं। इसके विकल्प की बात करें तो आप कॉर्न की जगह स्प्राउट्स खाइए, अंकुरित अनाज खाइए या फिर भुना हुआ चना खाइए। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं हरी मटर की। मटर देखने में हरी और मासूम लगती है ना, लेकिन यह स्टार्ची वेजिटेबल है। समस्या यह है कि 1 कटोरी मटर की सब्जी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मटर में लैक्टिस होते हैं जो आंतों में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मटर खाना है या फिर नहीं खाना है? देखिए, मटर खा सकते हैं लेकिन मुख्य सब्जी के रूप में ना खाएं। कैसे खाएं? मटर को पनीर के साथ, फूल गोभी या फिर मेथी के साथ मिलाकर खा सकते हैं। मटर की अकेली सब्जी या फिर मटर का निमोना खाने से बचें। मात्रा का ध्यान रखिएगा। आधा कप पकी हुई उबली सब्जी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो मटर की जगह आप बीन्स का सेवन कीजिए, जैसे फ्रेंच बीन्स हो गया या फिर लोबिया हो गया। इसका सेवन करेंगे तो आपके शुगर के लिए भी अच्छा रहेगा। इस शुगर को कम करते हैं। अब बात करते हैं कद्दू की, या फिर जिसे हम सीताफल पंपकिन कहते हैं। देखिए, कद्दू का GI लगभग 75 होता है, जो बहुत हाई है। हमारे घर में क्या होता है, कद्दू को अक्सर चीनी या फिर गुड़ डालकर खट्टा मीठा बनाया जाता है। यह डायबिटीज़ के मरीज के लिए सुसाइडल डाइट जैसा है। तो कद्दू खाएं या ना खाएं? देखिए, अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ना खाएं, और खाना भी चाहें तो बिना चीनी या गुड़ डाले इसे सादा पकाएं। इसका जूस कभी भी ना पिएं। मात्रा का ध्यान रखें। 10 से 15 दिन में एक आध बार अगर खाना भी हो तो एक छोटी कटोरी कद्दू की सब्जी का सेवन कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बोलूँ तो कद्दू की सब्जी की जगह आप कद्दू के बीजों का सेवन कीजिए। ये बीज कद्दू से भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, है ना। नहीं तो आप लौकी या तोरी की सब्जी खाइए, कद्दू से ज़्यादा अच्छा है। ये आपके लिए सुरक्षित भी है और शुगर लेवल बढ़ाते भी नहीं है। अब बात करते हैं अगली सब्जी की, वह है अरबी या फिर घुइया। अरबी में आलू से भी 30% ज़्यादा स्टार्च होता है। क्यों बचना है इससे आपको? देखिए, इसकी चिपचिपाहट खून को गाढ़ा करने का काम करती है। अगर इसे फ्राई करके खाया जाए तो यह न केवल शुगर बढ़ाती है बल्कि आपका वजन और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है। तो खाना है या फिर नहीं खाना है? देखिए, शुगर के मरीज के लिए इसे नहीं कहना ही बेहतर है। आपको नहीं खाना है। अगर खाना ही है तो इसे उबाल कर उसका पानी फेंक दें और फिर अजवाइन के साथ कम तेल में पकाएं। इसे कभी भी डीप फ्राई ना करें। मात्रा का ध्यान रखिएगा। महीने में एक आध बार आप खा सकते हैं, एक आध 2 बार खा सकते हैं। 2 से 3 मीडियम आकार के टुकड़े ले सकते हैं। नहीं तो आप इसकी जगह पर कच्चा केला खाइए ना। कच्चा केला उबाल कर खाइए, इसमें पोटेशियम अच्छा होता है और स्टार्च अरबी से थोड़ा बेहतर व्यवहार करता है। कच्चा केला खाएंगे तो शुगर भी आपका कम करेगा। अगला सब्जी है दोस्तों बीट रूट। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि बीट रूट शुगर में खाना है या फिर नहीं खाना है। देखिए, सुनकर आपको धक्का लग सकता है क्योंकि हम इसे खून बढ़ाने के लिए खाते हैं। विज्ञान कहता है कि चुकंदर का GI 64 है। इसमें नेचुरल शुगर सुक्रोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर रहती है तो चुकंदर का जूस बिल्कुल ना पिएं। जूस तो नहीं पीना है। अगर कच्चा चुकंदर सलाद के रूप में खाना भी चाहें तो 1 से 2 स्लाइस ही लें, है ना। एक दिन में 2 से 3 पतली स्लाइसेस खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम ना करें। इसकी जगह आप खीरा खाइए, लाल शिमला मिर्च खाइए, इससे आपका शुगर भी कम होगा। चलिए अब अगली सब्जी की ओर बढ़ते हैं। वह है दोस्तों जिमीकंद यानी कि सूरन। यह जमीन के नीचे उगता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है इसमें MLH की मात्रा ज़्यादा होती है जो लार के साथ मिलते ही शुगर बनाना शुरू कर देती है। यह खून में वसा यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स फैट बढ़ाता है, जिससे फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाता है। तो शुगर के मरीज को खाना है या फिर नहीं खाना है? बहुत ही सीमित मात्रा में आप खा सकते हैं। कैसे खाएं? इसे उबालकर और खटाई जैसे कि नींबू या फिर अमचूर के साथ पकाएं ताकि इसकी चिपचिपाहट कम हो। इसे रोटी के साथ खाने के बजाय सलाद या फिर दाल के साथ लें। मात्रा का ध्यान रखिएगा। एक छोटा टुकड़ा लगभग 40 से 50 ग्राम आप खा सकते हैं, वो भी हफ्ते में एक आध बार खाना हो तब। नहीं तो इसकी जगह मशरूम खाइए। मशरूम तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुगर भी कंट्रोल में रखेगा और आपको विटामिन D भी देगा, बहुत सारे पोषक तत्व भी देगा। अब अगली सब्जी की बात करें तो वह है पकी हुई गाजर। कच्ची गाजर सलाद में खाना दवा है, लेकिन पकी हुई गाजर जहर के समान हो सकती है। गाजर को पकाने या फिर उबालने से उसका
सेल्यूलोज टूट जाता है, जिससे उसकी नेचुरल शुगर आंतों द्वारा तुरंत सोख ली जाती है। सर्दियों में हम अक्सर घर पर गाजर का हलवा खाते हैं, तो गाजर का हलवा एक डायबिटीज़ के लिए सबसे खतरनाक मिठाई है। तो खाना है फिर नहीं खाना है? देखिए, कच्ची गाजर आप खा सकते हैं सलाद के रूप में, पकी हुई गाजर ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे खाना है? हमेशा इसे कच्चा चबा चबा कर खाएं अच्छे से। गाजर का हलवा या फिर गाजर की मीठी सब्जी से बचें। पकने पर जैसे मैंने बताया कि गाजर का शुगर लेवल बढ़ जाता है। कच्चा गाजर भी खाना है तो कितना खा सकते हैं? एक मीडियम आकार का कच्ची गाजर रोज खाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप मूली भी खा सकते हैं। मूली तो शुगर पेशेंट के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। अब बात करते हैं सब्जियों का रस यानी वेजिटेबल जूस की। जब आप गाजर, चुकंदर या किसी भी सब्जी का जूस निकालते हैं तो आप उसका सबसे जरूरी हिस्सा फाइबर कचरे में फेंक देते हैं। फाइबर वह छन्नी है जो शुगर को खून में धीरे धीरे जाने देती है ना? तो मीठी सब्जियों का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना है। जूस निकालने के बजाय आप सब्जी को स्मूदी के रूप में पिएं ताकि फाइबर साथ रहे, या फिर सबसे अच्छा है कि उसे चबा चबा कर खाएं। जूस पीना चाहते हैं तो केवल करेला, लौकी या खीरे का जूस सुरक्षित है। लौकी, करेला और खीरा शुगर के मरीज इसका जूस पी सकते हैं। नींबू पानी भी पी सकते हैं बिना चीनी का, या फिर आप बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब हमारे मन में सवाल भी आता है कि भाई भारत में डायबिटीज़ क्यों बढ़ रही है? देखिए, भारत में डायबिटीज़ बढ़ने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। हमारी थाली में 70 से 80% हिस्सा रोटी, चावल और स्टार्च वाली सब्जियों का होता है। तो भाई इससे शुगर नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? दूसरा है बैठी हुई जीवन शैली। हम खाते तो मजदूरों वाला खाना है, जैसे आलू, शकरकंद, चावल, दाल वगैरह खाते हैं ना, ये खाना मजदूरों वाला है। लेकिन काम हम मजदूरों वाला करते नहीं हैं, बैठे बिठाए वाला काम करते हैं, आराम वाला। तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे शरीर में शुगर बढ़ते जाती है, मोटापा बढ़ते जाता है, फैट बढ़ते जाता है। अगर ऐसा खाना है तो आप थोड़ा मेहनत भी कीजिए। तीसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हम बार बार हाई स्टार्च वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब खाएं तो क्या खाएं? मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको खाने से मना कर दिया। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिन्हें आपको डाइट में शामिल करना चाहिए। नेचर ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। आपको अपनी थाली में 75% हिस्सा, 75% हिस्सा इन सब्जियों का रखना चाहिए, जिसमें पहला है करेला। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी होता है जो नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है। दूसरा है लौकी और तोरी की सब्जी। इसमें पानी और फाइबर ज़्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, है ना, इनका GI कम होता है। खीरा और ककड़ी खाइए, हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है। ब्रोकली और फूल गोभी खाइए, इसमें क्रोमियम होता है जो शुगर कंट्रोल करता है। इन सब्जियों को 75% हिस्सा अपने थाली का बनाइए। अपनी थाली को 2 हिस्सों में बांटे। आधे हिस्से में सिर्फ सलाद जैसे खीरा, टमाटर, मूली हो गया, है ना। बाकी आधे में दाल, सब्जी और एक छोटी रोटी रखिए। सब्जी का रंग जितना ज़्यादा पत्तेदार और हरी होगी, शुगर उतनी ही कंट्रोल में रहेगी। पकाने का तरीका भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा भुनने से या तलने से सब्जी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो आप भाप में पका कर खाइए, स्टीम करके खाइए, सबसे अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि अब आप अपनी सब्जियों का चुनाव बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपके लिए रुद्र होम रेमेडीज़ का 15 दिनों का चैलेंज है। अगर आप अपनी दवाइयाँ कम करना चाहते हैं और ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं तो यह 15 डे चैलेंज अपनाएं, एक्सेप्ट करें, तय करें। अगले 15 दिनों तक ऊपर बताई गई 10 सब्जियों में से खासकर आलू और सब्जियों का जूस पूरी तरह छोड़ देंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाने या फिर पकाने के बजाय भाप में पकाएं या फिर कच्चा खाएं। तीसरा नियम है, खाने की शुरुआत हमेशा सलाद से करें ताकि फाइबर की कोटिंग आपकी आंतों में पहले पहुंच जाए। दोस्तों, डायबिटीज़ कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। असली इलाज डॉक्टर के पर्चे पर नहीं, आपकी थाली में है। पहचानिए इसे, सही चुनाव कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो शुगर से परेशान हैं।
ऐसे ही विज्ञान आधारित स्वास्थ्य जानकारी के लिए रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।